बहनों, स्वागत है आपका हमारे पालीवाल पुष्पा चैनल में। आज मैं आपको कुर्ती की कटाई बताने जा रही हूँ। बहुत से कमेंट आए हैं मेरे पास कई कि आप आंटी आप कुर्ती की कटाई और सिलाई बताएं। पहले मैं कुर्ती की कटाई बताती हूँ, इससे अगली जो वीडियो होगी वो इसी की सिलाई होगी। आप सिलाई देखना, कटाई देखना ध्यान से। अच्छा, उसी के रिकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा चेस्ट की बना सकते हो, कुर्ती लंबाई वंबाई उसी के रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जिस तरह मैं बताऊँ। सबसे पहले देखिएगा, ये हमारा कपड़ा 1.5 मीटर है, लेकिन 1.5 मीटर की जो लंबाई है ये शायद कुर्ती की कम पड़ जाती है। तो आजकल के जो कपड़े हैं वैसे भी आज तिरछाए हुए हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसकी लंबाई ऐसे ले लेते हैं। ये इकट्ठा कपड़ा है हमारा, यानी कि इसमें गले में कोई कढ़ाई नहीं है। तो इकट्ठा कपड़े को हम कैसे लेते हैं आप देखिएगा। सबसे पहले हम अपनी तरफ से खुली साइड रखेंगे। ये खुली साइड है, अपनी साइड में रखो, इनको पकड़ो और हमें इतना ही पल्ले मोड़ने, इतना ही कपड़ा मोड़ना है जितने हमारे पल्ले होते हैं, ऐसे करके। देखिएगा, सबसे पहले ये शुरुआत है। पल्ले जितने भी हैं आपके, आप जो आपकी पुरानी कुर्ती का नाप होगा आप उसके पल्ले नाप लेना। इसके पल्ले हमारे 22 इंच के हैं, तो हमें ये 11 इंच ले लिया। देखिए 11 इंच में हम इसको 1 इंच प्लस करेंगे, ये हम 12 इंच लेंगे। इसको हम ऐसे करेंगे 12 इंच। ये हमारे हो गई, इसमें हो गई, हमारे पल्ले थे 20 इंच की, तो 10 प्लस 2 इंच कर रहे हैं, हम 1.5 भी ले सकते हैं। 21 इंच के पल्ले हैं, सॉरी ये हमारे 21 के पल्ले हैं इसके तैयार। 2 इंच या 1.5 इंच, 1.5 हो, 1.5 ले लो, 2 या 2। आप पहले सीखने वाले हो, अगर आप परफेक्ट हो तो आप 1.5 इंच लेना, लेकिन मैंने आपके लिए ये 2 इंच लिया है। 2 इंच प्लस किया है तो हमारा 23 इंच के पल्ले, यानी कि 23 का आधा, 23 इंच के कंप्लीट पल्ले हैं। तो हम उसको फोल्ड जो करेंगे तो वो हमारा 23 का आधा 11.5 हो गया। ये हमने 11.5 के बजाय 12 इंच के पल्ले मोड़ लिए हैं। 12 इंच के पल्ले हमने पल्ले की साइड से लेनी है, 2-2 इंच के हमारे पल्ले मुड़ जाएंगे। ये पल्ले लेंथ लेनी है हमें, ये लेंथ है हमारी 35 इंच की। देखिए ये 35 इंच की लंबाई हमारी यहाँ से लगाओ, ये 35 इंच की लंबाई हमारी यहाँ, तो हमें 3 इंच प्लस किया है इसमें। 35 और 3 38 इंच हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे ये है हमारा 35 प्लस 3 इंच करेंगे। जितनी भी आपकी लंबाई है आप 3 इंच, अगर आपको तुरपाई करनी है तो 3 इंच प्लस करना, अगर आपको तुरपाई नहीं करनी तो आप 2 इंच प्लस करना। ये मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी तो मैंने 2 इंच प्लस किया है। 35 प्लस 2 इंच, 35 प्लस 2 इंच, ये 37 इंच की हमारी ये लंबाई होगी। अब ये तो पूरी हमारी लंबाई होगी। अब आप आगे को यहाँ पे आ जाओ। अब हमारी लंबाई खत्म हो गई, पल्ले खत्म हो गए, ये का काम हमारा खत्म हो गया। अब हम इसको नीचे कर देते हैं, तो ये हमारे हो गए पल्ले, सॉरी कंधे, कंधे बोल दो, तीरे बोल दो, ये हो गया। तीरा आपको नापना होता है, तो ये हमारा 6.5 इंच का तीरा है, इसलिए में हमारा मारा नहीं लेंगे हम। अगर आपको कॉलर के कंधे बनाने हैं, कॉलर बनाना है, सॉरी कॉलर का गला बनाना है, तो आप कम से कम 15 इंच के 16 इंच के कंधे लेना। अगर आपकी चेस्ट यानी कुर्ते वाले की चेस्ट 36 से ऊपर है तो आप 16 इंच के कंधे बनाना। 16 या 15.5 से कम कंधे मत लेना, क्योंकि खिंचाव आ जाएगा। अगर आप कॉलर लगाओगे तो कॉलर के अंदर कंधों में खिंचाव आएगा, इसलिए हम कॉलर नहीं लगा रहे हैं। तो मैंने ये कम लिए हैं, 6.5 यानी 13 इंच के कंधे लिए हैं। 13 इंच पर हमें ये निशान लगाया है, ये लगा दिया 13 इंच पे निशान। अब 6 के ही हम मुड्ढे लेंगे। वैसे ड्राइंग में उसमें सिलाई में होता है कि जितने कंधे उतने ही मुड्ढे। ब्लाउज के कंधे कम ज़्यादा हो सकते हैं, कुर्ती के जितने कंधे उतने ही मुड्ढे। इसको ऐसे लो, ये हमारे पास फिटा है, हम फिटे से भी अपना लाइन खींच सकते हैं, ये फिटे से भी खींच सकते हैं। अब हमारा ये यहाँ से ये मुड्ढा ख़त्म हो गया। देखिए ये होगा तीरा। आप इसको तीरा भी बोल सकते हैं, कंधे भी बोल सकते हैं। तीरा कितना था, 6 इंच का प्लस आधा इंच, यानी 12 इंच का, और ये हो गया तीरा। अब यहीं से हमारे चेस्ट शुरू हो जाती है, यानी कुर्ती की चौड़ाई शुरू हो जाती है। कुर्ती की ख़त्म होता है, ये मूढ़ा है, इसे मूढ़ा बोलते हैं, जहाँ आस्तीन लगेगी इसको मूढ़ा बोलते हैं। तो और यहाँ से हम ही हमारी चौड़ाई, कुर्ती की चौड़ाई शुरू हो जाती है। अब देखिएगा 40 इंच की कुर्ती की चौड़ाई है। अगर आपकी 32 है तो आप ऐसे करना, 8 प्लस 2 इंच 10 इंच लेना, लेकिन हमारी 40 है तो 10 प्लस 2 इंच हम ये 12 इंच की लेंगे, क्योंकि ये कॉटन का है, इसमें मार्जिन का भी है और सिकुड़ने का भी है। ये हो गई हमारी, देखिए सीधी लाइन ये खींचनी है। जितनी भी चौड़ाई है आप उसको बढ़ाते जा सकते हो। ये हो गया। अब हमारी ये हो गई। अब हमें क्या करना है, हमारी होगी कमर।
कमर की लंबाई, पहले हम कमर की लंबाई ना लगा के हम सबसे पहले चाक की लंबाई लगा देते हैं। ये तुम्हें आसान तरीका बताते हैं। चाक की लंबाई है हमारी 14 इंच। 14 इंच जो चाक की लंबाई है, तो 14 का बीच का 7 इंच होता है, 7 इंच पर हमारी कमर आ जाएगी। ये पहले हमें ये सेंटर में निशान लगाया ओनली, अभी चौड़ाई नापी नहीं है। ये चेस्ट तो हमारी, ये कमर हो गई, ये हिप्स हो गई, ये हो गई हमारे हिप्स। ये क्या है? हिप्स है। अच्छा, और ये हो गई चेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले ये तो हमारी हो गई 10 यानी कि 40 की चेस्ट है तो 2 इंच प्लस। अब कमर कितनी है? 36 इंच की है, 32 इंच की है, तो उसका चौथा हिस्सा लेना हमें। जैसे 40 का तो चौथा हिस्सा 10 हो गया। अब कमर 32 की है तो चौथा हिस्सा 8 हो गया, 8 प्लस 2 इंच, ये 10 इंच की हमारी ये कमर होगी। ये 10 इंच पे हमें निशान लगाया। और अब लेना है हमें कितना? हिप्स। हिप्स हमारे कितने हैं? 22 इंच के हैं, तो 11 प्लस 2 इंच, ये 22 इंच के हिप्स ले लो। ये हमारे हिप्स हो गए। हिप्स का जो है ये कपड़े की एंड का कपड़ा हमने इतना ही मोड़ा था जितने पल्ले होते हैं। अब इसको क्या करना है? देखिए फ्रेंड्स, इसी में डाउट होता है। अब फिटा है तो फिटा, आप ऐसे पहले इसको ऐसे नापो, कमर को और चेस्ट को मिलाओ। मिल गया? फिर से बताती हूँ, कमर को और चेस्ट को बताओ। अब यहीं से फिर रिटर्न करो। अब चेस्ट को और हिप्स पे निशान लगाओ। आप ये लगाओ, ये होगी कुर्ती। अब यहाँ चोंच बन जाती है। चोंच की बजाय हल्का सा बेलन के आकार का इसको गोलाई दे दो बस। अब ये देखिए कंधे तो हमारे हो गए मुड्ढा। ये देखो, इसकी कटिंग मैन होती है, बच्चों को यहाँ से कटिंग करनी। ये हमारे अगले पिछले दोनों हिस्से हैं। तो पहले हम 1 इंच का निशान लगा के इसको देखिए, ये 90 का कोण बना लिया है, उसमें क्रॉस करके हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? तो अब हम कॉलर का गला अगर आपको बनाना है तो अगला हिस्सा काटना है अपने अगला हिस्सा काटना 2.5 इंच का। और कॉलर के गले की लंबाई होगी 6 इंच की। 6 से कम मत लेना, क्योंकि कॉलर जो होगा वो हमारा अगले हिस्से को, सिर को एडजस्ट करेगा। पिछले हिस्से का गला नहीं कटेगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए आप 6 से कम मत लेना, भले ही 19-20 ज़्यादा लेना, लेकिन कम मत लेना। और ये होगा जाएगा हमारा। लेकिन मैं कॉलर का गला नहीं बना रही, तो मैं ये कुर्ती छोटे गले की बनाती हूँ। 5-5.5 इंच का गला लेती हूँ, क्योंकि हमारा बैक साइड का भी गला कटेगा इसका 5 इंच का, इसलिए मैंने छोटा लिया है। अब आप देखिएगा, ये हमारी लेंथ है। तो ये कैसे करना है? पल्ले में हिप्स को कैसे मिलाएं? पल्ले को हिप्स को फ्रेंड्स आप ऐसे करके फिटा, अगर आपके पास बड़ा नहीं है तो आप हिप्स पर इंची टेप रखें और पल्ले पर लगा दें। ये इसको आप सीधा ऐसे मिला दें। कटिंग बताती हूँ। एक बात का ध्यान रखना, देखिए, जो आप निशान लगाते हो, आप जब निशान लगाते हो तो निशान का हमारा इस साइड में कपड़ा नहीं जाना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ हमारी हिप्स है, ये हमारी कमर है। अगर हम निशान को काट देंगे तो हमारा पता नहीं चलने का हमें। इसलिए आप कोशिश करें कि आप निशान को ना काटें, एक सूत बजाय एक पॉइंट निशान से इधर को काटें। अब देखिएगा, और ये हमारा बराबर का ही होगा मेरा, ये गला हो गया हमारा कुर्ती का। अब इसको हम मोड़ लेते हैं, पहले कटिंग करते हैं फिर बताते हैं आपको। ये हो गया हमारा। अब हम इस अगले हिस्से को एक साइड में करते हैं, पलट लेते हैं। तो जो अगला हिस्सा है, देखिए फ्रेंड्स, ये अगले हिस्से में निशान लगाएंगे, 0.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम, और इस निशान को हम यहाँ मिलाएंगे। और जो ये चकोर था हमारा, इसको हम ऐसे करते हुए इसको कटेंगे, अगले को लगाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, कभी आप दोनों इसे काट दो ऐसे, बस ये छोड़ देना, आपको दूर तक नहीं ले जाना है। और पट्टी लगाने से पहले आप सेंटर में ज़रूर निशान लगा लेना। अगले हिस्से को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, छोटा बड़ा सा करना चाहो तो अगले हिस्से को आप बड़ा कर सकते हो, या पिछले को बड़ा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। अब हमें फिटिंग की क्या आती है? देखिए, मैंने पहले कपड़ा ये सीधा किया था, सीधे पर निशान लगाए हैं। अगर आप हो सके तो उल्टे पर ही कपड़े पर निशान लगाना।
अब मैंने ये कपड़े को उल्टा कर लिया है। उल्टा क्या कर रहा है कि लड़कियों को फिटिंग लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मैं फिटिंग आपको साथ साथ ही बता देती हूँ, आपको इसको खोलना नहीं है। हमने लगाया था निशान 10 + 10 2 इंच, ये कमर है हमारी, ये चेस्ट है और ये हमारे हिप्स हैं 14 इंच पे, यहाँ से 14 इंच ऊपर से 14 इंच पे है हमारी ये। अगर बहुत से क्या करेंगी, पल्ले नापेंगी लड़कियाँ, ये पल्ले नापने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये तो लेंथ के हिसाब से, अगर हमारा कुर्ती लंबी है तो ये पल्ले ज़्यादा लंबे होंगे, कुर्ती छोटी है तो ये छोटे बचेंगे। हमारी मेन पॉइंट होता है बगल से और हिप्स के, ये होती है। इसमें अगर आपको प्लाजो है तो थोड़े लंबे लेना, चाक 10 से 15 इंच के। अगर आपका कुर्ता तो आप 13 इंच भी यहाँ ले सकती हो। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ फिटिंग का निशान। फिटिंग का क्या है, आप कुर्ते को खोलने से पहले ही फिटिंग लगा लिया करो। देखना, फिटिंग हमेशा आप ऐसे लगाना शुरू में ही, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है कितनी थी, 40। 40 का मतलब 20 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो हम इसको 10.5 लेंगे। 10.5 पर आप यहाँ पर निशान लगा दो। ये हमारा देखिए, ये निशान लग गया। ये बताती हूँ आपको, ये निशान लग गया, ये निशान हमारा लग गया है। अब देखिए, फिर आ गई हमारी कमर, चेस्ट हो गई। अब कमर की, कमर कितनी थी, 34। 34 का हो गया हमारा 4.5, 4.5 यानी 8.5 है। 34 का चौथा हिस्सा 8.5 हो गया। 8.5 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच पर निशान ये हो गया। 8.5 में 9 ले लो, आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। कितना हो गया, ये हो गया हमारा, ये देखिए यहाँ हो गया 9। ये 9 इंच है, ये 9 इंच पर यहाँ निशान लगाए। थोड़ा डार्क कर देना घिसा के इसको। और चाक कितने थे हमारे, 14 इंच पे। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितनी भी चाक लगा सकते हो अब लगा सकते हो, कम ज़्यादा इसको कर सकते हो। तो ये हिप्स कितने थे आपके, आपको पुरानी कुर्ती से नापना होगा। साथ साथ आप पुरानी कुर्ती अपने पास रखो, जो आपको ओके फिटिंग है उसी ही कुर्ती को लेना, उसकी बगल लेना, यहाँ से लेना। मैं नाप अगली वीडियो में मैं नाप बताऊंगी, लेना कुर्ती का भी नाप बताऊंगी आपको मैं किस तरीके से लेना है। और फिर कमर का चौड़ाई नापना, जितनी चौड़ाई उसका चौथा हिस्सा करके डाल देना। और जितनी यहाँ हिप्स की है उसी को हिप्स, अगर आपकी हिप्स 22 है तो आप 11 से 11.5 लेना, ताकि कपड़ा सूख देना। 11.5 ये ऐसे लेना और इस पर निशान लगाना। ये 14 इंच यहाँ था हमारा। ऐसे ही फिटिंग जो मैंने पहले बताई है, आप इसको ये लगाना और इसको ये लगाना, आप फिटे से लगाना। अब क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है, एक तरफ तो निशान लग गया। अब दूसरे निशान को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ लेंगे, तो हम इसको ऐसे निशान लगाएंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर हम इसको उंगली रखेंगे और इसको पलटेंगे और इसको ऐसा निशान लगाएंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर हम हिप्स पाएंगे, हिप्स को ऐसा निशान लेंगे और इसको ऐसा छोड़ देंगे। ये हमें सबसे आसान है फिटिंग लगाने का तरीका, ताकि कुर्ता खोलने से पहले ही हमारी फिटिंग लग जाए। और आप इसको ऐसे लगाना। अब आप सिलाई जब करोगे आप, तो आप कैसे करोगे, देखिए। पहले इसको ऐसे रखो, फिर इसको ऐसे रखो। गला बनने के बाद जब हमारी तैयार होगी फिटिंग, गला बनने के बाद देखिए ये, तो हमारी फिटिंग पहले से ही ये आ जाएगी। देखिए ये आ गई ना एक साइड में, ये दोनों हो गए। का निशान शुरू में ही फिटिंग का निशान आप लगा लिया करो। ऐसे फिर से बताती हूँ मैं आपको, ये ऐसे, ये 11 हो गया, 10 हो गया। ये 34 था तो ये 8.5 था, 34 तो थोड़ा आधा इंच प्लस एक्स्ट्रा ले लिया हमें, कभी सिकुड़ जाए। और हिप्स थे हमारे 22 इंच के, तो 22 इंच के ही लेना, हिप्स ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके फिर से बता रही हूँ, ऐसे निशान लगाओ, इसको पकड़ो, इसको इधर से लगाओ, इसको पकड़ो, इसको इधर से लगाओ, फिर इसको चारों के चारों को पकड़ो और पलट दो। जैसे ये हैं, तो फिर हम उनको भी जो निशान होंगे उनको मिला देना, ऐसे ऐसे। फिर आपको सिलाई करने में देखिए दिक्कत नहीं आएगी। आप इस कपड़ों को सिलाई जो करोगे तो एक दूसरे पे होके और आपकी सिलाई फिटिंग एक बार में ही फिटिंग आ जाएगी, आपको दोबारा से फिटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये है हमारे, अब मैं ये सिलाई होगी फ्रेंड्स। और वीडियो इससे अगली वीडियो में जो डालूँगी मैं इसी की सिलाई डालूँगी। आपने हमें कमेंट करके पूछा है कि मैम सिलाई बताओ, कुर्ती की और सलवार की सिलाई बताओ। कल को मैं कुर्ती का आज ही डालूँगी, आज मैं कुर्ती कटिंग सिलाई बताती हूँ आपको। अगली वीडियो, उससे अगली वीडियो फिर मैं सलवार की सिलाई बताती हूँ।
है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ वीडियो को पूरी देखें, बोर मत होना, वीडियो को पूरी देखना तभी आपको समझ में आएगी।